प्रकार से देखा जा रहा है कि भाजपा लगातार अपनी ताल ठोक रही है कि 300 सीटें आएंगी 2024 में हमारी, और दूसरी ओर देखा जाए तो विपक्ष भी कमज़ोर होता चला जा रहा है और विपक्ष के लोग फूट कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उस पर क्या कहेंगे आप? रात में या दिन में सपने देखने को कुछ लगता नहीं है। अच्छा। भाजपा सरकार के पास खोने के लिए बहुत कुछ है और पार्टियों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। आज महंगाई क्यों बढ़ी, बेरोजगारी क्यों बढ़ी, जनता परेशान क्यों है, इस बात को पूछने के लिए मोदी जी से कोई है नहीं। अच्छा। देश के सारे पैसे अब तक मोदी जी 92 देशों की यात्रा में लगा दिया, जिसमें 6 महाद्वीप शामिल हैं और 2000 करोड़ से ज़्यादा इनके विदेश घूमने में चला गया। अब तक इतना घूमे हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि वास्को डी गामा भी नहीं घूमा होगा। देश की मान सम्मान मर्यादा और गौरव को बढ़ाने के लिए विदेशों में घूम रहे, विदेश नीति को मजबूत कर रहे हैं, आप आलोचना कर रहे हैं उनकी। विदेश नीति को मजबूत कर रहे हैं। हाँ। आत्मनिर्भर की बात करते हैं। हाँ। आत्मनिर्भर हम उस दिन हो जाएंगे जब हम अपने ज़रूरत की चीज़ें, किसानों के ज़रूरत के लिए, नौजवानों की ज़रूरत के लिए, सेनाओं के ज़रूरत के लिए जब हम स्वयं निर्मित करना शुरू कर देंगे। आज 80% सामान हमारा चीन से आता है। हम आत्मनिर्भर कैसे हो गए? एक हमें युद्धक विमान खरीदने के लिए राफेल फ्रांस से खरीदना पड़ रहा है। हम आत्मनिर्भर बताइए कहाँ है? कृषि संसाधन हमारा कमज़ोर, सामरिक शक्तियाँ हमारी कमज़ोर, शैक्षणिक संस्थान कमज़ोर हो जा रहा है, विज्ञान प्रौद्योगिकी कमज़ोर होती जा रही है। आत्मनिर्भर हम कहाँ हो पा रहे हैं? सपने दिखाने और देखने में बड़ा अंतर होता है। मजबूती के मामले में कहा जाए तो भारत जो है अव्वलों की लिस्ट में आने लगा है। अब दुनिया विश्व का 5वां देश चीन है सामरिक शक्ति के मामले में। आज भारत की अपेक्षा सामरिक शक्ति उसकी मजबूत है। हाँ। मिसाइलें, रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल लॉन्चर, परमाणु पनडुब्बियाँ, 9 परमाणु पनडुब्बियाँ चाइना की परमाणु हथियारों से लैस है और जो है प्रोसेसिंग में है। अब तमाम सारी सेना को अपनी मजबूत कर रखा है ये हमारा पड़ोसी देश। हम तो अपने देश को कैसे कहें? मणिपुर हमारा दूधू करके जल रहा है। अच्छा। हमारे प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये जानना है अगर हमारे देश के ऊपर कोई विदेशी शक्ति हमला कर देगी तो क्या प्रधानमंत्री जी बोलेंगे? हाँ। हमें विश्वास है कि नहीं बोलेंगे। हाँ। केवल मोदी जी को वोट मांगना आता है। हम कभी समझ नहीं पाते हैं कि ये प्रधानमंत्री हैं कि रेल मंत्री हैं, तो भाजपा के प्रचार मंत्री हैं, जनता के सेवक हैं। जनता का लेते ही जन्म प्राणियों का वह कार्य क्षेत्र में आता है। हम भी सेवक हैं, हम भी जो है समाज सेवी हैं, आप भी समाज सेवी। हर एक आदमी सेवक होता है। सेवक से ही उसका जीवन खत्म हो जाता है, चाहे सरकारी सेवा में अपना योगदान दे, चाहे सामाजिक संस्थाओं में योगदान। सेवक तो सभी हैं। अगर वो काम नहीं करते तो 9 साल बेमिसाल कैसे हो गए? 9 साल बेमिसाल। हाँ। सरकार के पास गरीबों के महंगाई कम करने कोई साधन नहीं, लेकिन अपार पैसे भारतीय जनता पार्टी के पास है। सांसद और विधायक खरीद के मध्य प्रदेश में बना ले, महाराष्ट्र में बना ले, यहाँ बना ले, वहाँ बना ले। विधायक खरीदने के पैसे हैं। काम के दम पे बनाते हैं सरकार। मोदी जी के वर्तमान जैसे तैसे करता सभी का है, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मर के तो जाना है एक दिन सभी को, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए मोदी जी के कर कमलों का। भारत में एक संसद ये बगल में बनी हुई है, यह इतिहास के पन्ने में हमेशा देखा जाएगा। देश को अगर अरे भाई साहब सुनो, हाँ। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अच्छा। कोई एक यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किए होते, उद्घाटन किए होते, 10 बच्चे पढ़े होते तो कोई मुझे बताए। कोई 500 बेड का अस्पताल बनवाए होते तो मुझे बताएं। भारत का विकास शिक्षा से होगा। शिक्षण संस्थानें दिनों दिन डूबती चली जा रही हैं, विद्यालयों की फीस बढ़ती जा रही है। आप कह रहे हैं मोदी जी विकास कर रहे हैं। आप खुल्ला बोल रहे हैं, आप भयभीत नहीं हैं। आप पर कार्रवाई हो सकती है आपके ऊपर। कार्रवाई मरता हूँ तो मर जाएं, लेकिन अगर देश की आवाज़ अगर मैं उठाता हूँ तो इसमें बुराई नहीं। जब कोई एक समाज सेवी क्रांतिकारी सामने उठकर आवाज़ उठाता है तो देश में परिवर्तन होता है। आज 1000 लोगों को मरने के बजाय अगर मैं खुद मर जाऊं तो ज़्यादा उत्तम होगा। कम से कम लोगों को महंगाई की पीड़ा, बेरोजगारी की पीड़ा नहीं झेलनी पड़ेगी। मेरी आवाज़ जन तक उठनी चाहिए। तो क्या लग रहा है आपको, कोई दूसरा विकल्प है क्या मोदी जी के अलावा? विकल्पों के आधार पर सरकार का चयन नहीं होता है। हाँ। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि हर 5 साल में चुनाव होगा। हाँ। जो जीत कर बहुमत दल का नेता आएगा। अब हम मोदी जी को महंगाई पर वोट दे चुके हैं, बेरोजगारी पे वोट दे चुके हैं, शमशान कब्रिस्तान पे वोट दे चुके हैं, जात धर्म संप्रदाय पे वोट दे चुके हैं, राष्ट्रवाद पे वोट दे चुके हैं। मोदी जी या भाजपा का कोई आदमी बोले कि इस बार उनको किस मुद्दे पर वोट दिया जाए। आपको नहीं लगता कि मोदी जी के
के चक्कर में इस समय कोई है ही नहीं। अरे भूल गए हैं आप, मोदी जी का हो रहा खत्म हो रहा है। मोदी जी देश की इतनी बड़ी कुर्सी पर पद प्रतिष्ठा लेके प्रधानमंत्री प्रचार करते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में क्या हाल होता है, हिमाचल में प्रचार करते हैं क्या हाल होता है। अगर मोदी जी को सम्मान देते हिमाचल भी जीत लेते, वहाँ भी जीत लेते। कई बार तो हारे हुए कई राज्यों में, लेकिन विधायकों को खरीद करके सरकार बना लेते हैं। तानाशाही का आलम चलता रहा, ये कमल का राज हमको चलता रहा। दे रहे हैं हमें उन्नति की दुहाई, दे रहे हैं हमें उन्नति की दुहाई। देश नफरत के शोलों में जलता रहा। तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? जो बहुमत दल का नेता होगा, जीत करके आएगा, वो प्रधानमंत्री बनेगा। मोदी जी के पहले भी 14 प्रधानमंत्री बने हैं, राजा रानी के पेट से चुन के नहीं आए हैं। ये जनता ने उन्हें बनाई है, मोदी जी को जनता ने बनाई है। मोदी के झूठ में वोट बहकावे में आकर के दिए हैं। चेहरा कौन है? चेहरा पार्टियां हैं। मोदी जी से क्वालिटी और भी नेताओं में अच्छी है, अच्छे लोग पढ़े लिखे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के आदमी, सुनिए, कोई एक बताइए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के आदमी पढ़ा लिखा, वो पप्पू है। चौथी पास जो है वो विश्व गुरु है। अच्छा, हाँ, तो विश्व गुरु क्यों है? अपने काम के अपने दम पर, अपने विकास के दम पर, अपनी जनता की कार्यशैली को देकर उनके लिए जो कार्य करते हैं उनके दम पर ना। ऐसे अब विकास क्या हुआ कि लोग जो है सड़कों पे आ जाए, भूखमरी शिकार हो जाए, बेरोजगारी शिकार हो जाए, सारे कार्य हो जाए, महंगाई चरम से। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार। अब महंगाई के नाम पे वोट लेंगे। बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की भाजपा सरकार इसके नाम पे लोगे। ऐसे कौन सा काम किया आप भी नहीं बता सकेंगे। अगर 500 बेड का कोई अस्पताल बनाए हो, 5 मरीज भर्ती हुए हो, 5 यूनिवर्सिटी बनाए हो, उद्घाटन की हो, 10 लड़के उसमें पढ़ रहे हो, कोई कंट्रोल हुआ है ना? क्राइम कितना क्राइम था, अब कहाँ क्राइम कंट्रोल हुआ है? अपराध नियंत्रण हो गया ना? कहाँ पर? बहुत अपराध मुक्त नहीं दिखाई दे रहा आपको? भयभीत हैं जितने अपराधी हैं सब। महाशय NCRB के डाटा उठा लीजिए आप। अच्छा। आप कह रहे हैं कि अपराध कंट्रोल हुआ है, कि आंकड़े कितने बढ़ चढ़ के बता रहे हैं। जब अगर गुजरात का अलग है, यूपी का अलग है, इनकाउंटर का अलग है, क्राइम का अलग है। पहले के अपेक्षा आज भी क्राइम ज़्यादा है। काम नहीं किया है तो राम मंदिर ने बनाया उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने। सरकार का काम है निष्पक्ष होकर के दोनों सभी धर्मों का सम्मान करते हुए सामाजिक कार्य करें। अगर मोदी जी ने ऐसा किया है, मंदिर बनाया है, हम हिंदू हैं, उसका सम्मान देते। लेकिन प्रधानमंत्री का दायित्व होता है, अगर एक मंदिर में जाकर शिलान्यास करते हैं, भूमि पूजन करते हैं, तो उनको मस्जिद में जाना चाहिए। पृथक धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है, पृथकता में रहते हैं जो मिलजुल कर, यही सबका उद्देश्य होता है। यहाँ रहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो समझे अपना देश उसी का देश होता है। ये हमारे संविधान में लिखा गया है। आज़ादी के बाद जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो सब हिंदू मुस्लिम का अलग अधिकार दिया जाएगा। हिंदू अपने धर्म से पूजा पाठ करे, मुसलमान अपने धर्म से पूजा पाठ करे, अपने अपने ढंग से लोग पढ़े। लेकिन आप कहते हो हिंदू राष्ट्र बना लेंगे, तो ये संविधान में नहीं। ये धर्म निरपेक्ष है, इसमें सभी धर्मों की मान्यता है, सबकी बराबर जो है हिस्सेदारी है। इस देश के आज़ादी कराने में मुसलमानों का जो सहयोग रहा शायद है उतना नहीं रहा, सिखों का जो सहयोग रहा शायद उतना हिंदुओं को नहीं रहा। इस धर्म में अगर आपको प्रधानमंत्री कुर्सी पर आना है तो आपको सभी धर्मों का सम्मान करना पड़ेगा, संविधान कहता है। विपक्ष चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन 2024 में मोदी जी ही आएंगे। आसमान से उड़ के जनता लाएगी ना, जो 2 बार लाई है वो तीसरी बार भी लाएगी। भाई साहब कितनी भी ये कोशिश कर लें, 2024 का कमल नहीं खिलेगा। अच्छा। कितनी भी तरकीब कर ले, 2024 का कमल नहीं खिलेगा। 2024 में राहुल जी को भारी बहुमत और बहु मिलेगा। 2024 में राहुल को बहु और बहुमत मिलेगा। अच्छा, उनको तो सजा हो गई है। सजा हो गई है। आज गुजरात कोर्ट से भी झटका लगा है। अरे भाई महाराष्ट्र का आप देख लो, आप कोर्ट जाएंगे, सुनिए, आप वो जाएंगे, वो सब हो जाएगी, संवैधानिक प्रक्रिया है वो पूरा हो जाएगा। महाराष्ट्र में इन्होंने विधायक खरीदा है, जनता नहीं खरीदा है। महाराष्ट्र में विधायक खरीदे गए हैं, जनता नहीं खरीदेंगे। आने वाले समय में जनता जैसे पहले जो है अच्छा उत्तर दी थी, वैसे महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, अन्य प्रदेशों में जो चुनाव होने वाले हैं सब में अच्छा होगा। 2024 में भाजपा का सफाया होगा। अब किसी